हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आपका भाई फिर हाजिर है एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जो लोग जापान आने के ख्वाहिशमंद हैं वो भी स्टूडेंट वीज़े पे, खुशखबरी है क्योंकि इस साल जापानीज़ गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी को बहुत वीज़े दिए। बहुत पाकिस्तानी इस साल आ चुके हैं और बहुत पाकिस्तानी इस साल आ रहे हैं, तो नेक्स्ट बारी आपकी हो सकती है। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है इन्फॉर्मेशन। इस चैनल पे आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, तमाम चीज़ें मैं बताऊंगा कि जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल में कैसे इनरोल होना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है और इनसे कैसे रब्ता करना है। क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जब मैं पाकिस्तान से जापान आ रहा था तो मैं जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल को कैसे रब्ता करता था और क्या ईमेल में लिखता था। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ अवेज इन जापान के चैनल पे आपको मिलेगी। इससे क्या होगा, जितने भी कंसल्टेंट हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। 50% काम आसान हो जाएगा, 100% आसान हो सकता है। सिर्फ एक चीज़ कमी है, जैसे कि मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन की, तो ये चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि डोंट बी शाय, सब्सक्राइब करो। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सिंपल आप क्रोम ओपन कर लेंगे, मीन्स के गूगल ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपने सिंपली एक काम करना है, यहाँ लिखना है जापानीज लैंग्वेज स्कूल इन जापान। ठीक है, अगर आप टोक्यो में आना चाह रहे हैं तो जापानीज लैंग्वेज स्कूल इन टोक्यो लिखेंगे या ओसाका लिखेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे जापानीज लैंग्वेज स्कूल की लिस्ट आ जाएगी। आप करेंगे जी मोर बिजनेसेस। ठीक है, इससे क्या होगा कि बहुत सारे स्कूल आपके पास खुल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी स्कूल को ओपन कर लेते हैं। मैं कर लेता हूँ जी टोक्यो बे जापानीज लैंग्वेज स्कूल। ठीक है, मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे बेस्ट जापानीज लैंग्वेज स्कूल फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली इनके रिव्यूज पढ़ने हैं। इससे आपको आइडिया होगा कि ये स्कूल कैसा है और इस स्कूल में कौन कौन से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब मैं आ रहा था जापान तो मैं भी स्कूल जब फाइंड कर रहा था तो मैं भी यही चीज़ें करता था। ठीक है, इसमें ये 20063 ने अपना रिव्यू दिया है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू एक्सपीरियंस एंड विश टू लर्न जापानीज इन वेरी इजी, आई रिकमेंड यू। ठीक है, इसने अगर आप आना चाहते हैं कि जापानीज लैंग्वेज स्कूल में, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ये बहुत अच्छा स्कूल है और टीचर्स वगैरह बहुत हेल्प करते हैं, XYZ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको कमेंट्स मिल जाएंगे, रिव्यूज मिल जाएंगे। यहाँ पिक्चर्स भी शेयर की हुई है, मीन्स कि ये बहुत अच्छा जापानीज लैंग्वेज स्कूल लग रहा है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने N1 भी पास किया है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर खोलते हैं जी वेबसाइट। ठीक है जी, सबसे पहले हम करेंगे ट्रांसलेट। ये ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो गया है, जिसे कहते हैं होनियक कहते हैं ट्रांसलेशन को। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एडमिशन के मुताबिक गाइड करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं जी एडमिशन गाइड पे। इस पर क्लिक करते हैं एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, ये पेज आपके पास खुल जाएगा, एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ व्हाट इज द स्टूडेंट वीजा। अ स्टूडेंट वीजा इज अ वीजा ग्रांटेड टू अ स्टूडेंट ऑफ जापानीज लैंग्वेज स्कूल, यूनिवर्सिटी, वोकेशनल स्कूल। भाई इसका मतलब ये है कि जब आप इस वीज़े पे आप पढ़ेंगे जापानीज लैंग्वेज स्कूल, तो इसके बाद आप यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं, वोकेशनल स्कूल में भी जा सकते हैं, या फिर आप शुशोप भी कर सकते हैं, मतलब जापानीज कंपनी में काम भी कर सकते हैं। एक बात याद रखें, जापानीज कंपनी में वर्क वीज़ा आपका जब भी हो सकता है जब आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर होगी। 12 ईयर डिग्री नहीं, बैचलर होगी। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि हमने इंटर पास किया, हम 2 साल जापानीज लैंग्वेज स्कूल पढ़ेंगे फिर हमारा वर्क वीज़ा हो जाएगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है। सेकंड पॉइंट इनका ये है, द स्टेटस ऑफ रेजिडेंट्स विल बी अ स्टूडेंट। जब आप जापान आएंगे तो आपका स्टेटस स्टूडेंट होगा। थर्ड पॉइंट है, द पीरियड ऑफ स्टे फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा इज फ्रॉम 6 मंथ टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट वीज़ा होता है स्पेशली जापानीज लैंग्वेज स्कूल, उसका पीरियड होता है 6 मंथ से लेकर और मैक्सिमम 2 ईयर्स। मैं जापानीज लैंग्वेज स्कूल के स्टूडेंट वीज़े की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के वीज़े की बात नहीं कर रहा। ठीक है, द मैक्सिमम पीरियड, अब इसको हटाते हैं भाई। इसमें इसका चौथा पॉइंट ये है, यू कैन वर्क पार्ट टाइम फॉर अप टू 28 आवर्स। आप 28 आवर्स वीक में काम कर सकते हैं, मंथ में काम नहीं, वीक में काम करते हैं, 28 आवर्स काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया इनके 2 पीरियड्स हैं, एक अप्रैल एक अक्टूबर। ठीक है, कुछ स्कूल में जुलाई में भी होता है। ठीक है, अप्रैल का पीरियड होता है 2 ईयर्स, अक्टूबर का पीरियड होता है 1.5 ईयर्स। ठीक है, अब नीचे चलते हैं जी। एडमिशन प्रोसेस की बात आती है, सबसे पहले इंक्वायरी आ जाती है। इंक्वायरी में क्या होता है, जाहिर सी बात है, हम फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद आप इनको सेंड करेंगे, फिर ये आपका एक अपना शेड्यूल करेंगे एडमिशन इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू देंगे, इसके बाद आपको मेल आएगी कि आप सेलेक्ट हुए या नहीं हुए। इसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। आप इनको बाय मेल
डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद स्टेप 4 आता है। इसके अंदर पीरियड लगेगा, 3 मंथ्स लगेंगे आपकी COE अप्लाई करने के लिए, प्रोसेस होगा। ठीक है, इस प्रोसेस के बाद स्टेप 5 में आता है इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। आपकी सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो इशू हो जाएगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, स्टेप 6 में आप ट्यूशन फी पे करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपको जैपनीज लैंग्वेज स्कूल होगा वो आपके एड्रेस पे, या फिर आप कोई कंसल्टेंट के थ्रू करवा रहे हैं तो उनके एड्रेस पे COE सेंड कर देंगे फीस पे करने के बाद। ठीक है, इसके बाद एक प्लेसमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, कुछ स्कूल वाले लेते हैं, कुछ स्कूल वाले नहीं लेते, ज़्यादातर नहीं लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप पाकिस्तान अपना वीज़ा अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आप फ्लाइट बुकिंग करेंगे। फिर इसके बाद आप अराइव इन जापान एंड स्टार्ट ऑफ क्लासेस। ठीक है, आप जापान में अराइव हो जाएंगे, एयरपोर्ट में आपको भाई आएगा, अवेश भाई नरीता एयरपोर्ट पिक करने। खैर मजाक था, ये सिर्फ असाई जैपनीज लैंग्वेज स्कूल के लिए है, सिर्फ ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। खैर मजाक कर रहा था। ठीक है, तो जी ये प्रोसेस था जी। अब क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, हम चले जाते हैं जी इंक्वायरी में, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि इनसे कांटेक्ट कैसे करना है। इंक्वायरी में चले गए। ठीक है, अब देखें भाई, कुछ स्कूल में ऐसा स्क्रीन फॉर्म होता है, मतलब होम पेज होता है, कुछ स्कूल वाले सिर्फ ईमेल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पर नाम लिख देना है जी। मैं नाम लिख देता हूँ अपना, अवेश मेमन। ठीक है, मेल कर दिया जी, डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिख दी। ठीक है, ईमेल प्रोवाइड कर दी, अवेश मेमन 786। ठीक है, फला फला @gmail.com। ठीक है, ये आपने लिख दिया। फ़ोन नंबर लिख दिया जी, मैं पाकिस्तान का ही लिख देता हूँ, 031213004000। ठीक है, इसके अंदर बताना है आपने हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ जी हाई स्कूल ग्रेजुएट, मीन्स आपने इंटर पास किया है। डिज़ायर्ड कोर्स, किस कोर्स में आना चाह रहे हैं जी, मैं 2 ईयर्स का कोर्स कर देता हूँ। डिज़ायर्ड इन्वॉल्वमेंट पीरियड, ठीक है, मैं कर देता हूँ जी अप्रैल। ठीक है, पर्पस ऑफ लर्निंग, क्या आपका मकसद है पढ़ने का। एमिंग टू पास प्रोफेंसी एग्जाम JLPT। जी JLPT जिसको नहीं पता, ये जैपनीज लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट होता है। ठीक है, जापान की गवर्नमेंट के थ्रू, जो पाकिस्तान में भी होता है साल में 2 दफ़ा, 1 जुलाई में, 1 दिसंबर में। ठीक है, फर्स्ट वीक में होता है। ठीक है, ये भी मैं बताऊँ, और वो भी संडे वाले दिन। ठीक है, सेकंड पे इम्प्रूव योर जैपनीज कन्वर्सेशन स्किल, इस वजह से करो जी, मैं कर देता हूँ जी हायर एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद मैं अपना यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। ठीक है, हैव यू एवर बीन डिनाइड अ वीज़ा टू स्टे इन जापान इन द पास्ट। इसका मतलब ये है कि क्या आपका इससे पहले स्टूडेंट वीज़ा या कोई भी वीज़ा जापान का रिजेक्ट हुआ है। मैं कर देता हूँ नो जी। आपने इधर क्या लिखना है, सिंपल लिखना है, जो मैं लिखता था, कुछ नहीं लिखता, सिंपल इंग्लिश में लिखें। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रांसलेट करके गूगल से करें, अगर ट्रांसलेट भी कर देते हैं, उसकी इंग्लिश भी भेज देते हैं और ट्रांसलेट भी कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपने यहाँ लिखना है गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग जैपनीज में कहते हैं ओहायो गोजाइमास। यहाँ लिखना है जी आई एम अवेश मेमन। ठीक है, आपने अब कंट्री का बताना, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, आई एम, या कुछ भी लिख दो, आई एम इंटरेस्टेड कहाँ गया, इंटरेस्टेड to your school, yeah, to take admission in your school, to take admission in your school. ठीक है, kindly tell me your upcoming, ठीक है, upcoming स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है, upcoming intake। ठीक है, प्लीज प्रोवाइड मी द डिटेल्स एंड एडमिशन। चाहे आपको पता भी हो लेकिन फिर भी आप इनसे
पूछ लें, एंड एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। ये आपने ईमेल करनी है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन योर जापानीज लैंग्वेज स्कूल, ठीक है। यहाँ जापानीज लैंग्वेज स्कूल कर देना, ठीक है। काइंडली टेल मी योर अपकमिंग इनटेक, ठीक है। अपकमिंग इनटेक प्लीज प्रोवाइड मी द डिटेल्स एंड एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। आपने यहाँ लिख देना है रिगार्ड्स, रिगार्ड्स, अपना नाम लिख देना है, ठीक है। अगर चाह रहे हैं ट्रांसलेट करना तो इंग्लिश टू जापानीज ट्रांसलेट कर भी नीचे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपने चेक और इनपुट करना है, ठीक है। ये आपको प्रोसेस बता देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक और बार आपको बोलेगा कि भाई कंफर्म करो, कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। आपने सेंड कर देना है जी। थैंक यू फॉर योर। बात करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है जापानीज लैंग्वेज स्कूल में अप्लाई करने के लिए, ठीक है जी। जिस पे सर्कल लिखा हुआ है वही आपकी चीज़ काम की है, ठीक है। रिज्यूमे एंड रीज़न फॉर स्टडिंग, ये आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर फिल करना पड़ेगा आपने खुद ने, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी ग्रेजुएशन, लास्ट आपकी क्वालिफिकेशन, आपके पास अगर इंटर पास है तो उसका सर्टिफिकेट, या बैचलर है तो उसका सर्टिफिकेट। इसके बाद आता है जी सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट, अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं, कहीं काम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कार्ड, उसके अंदर आपकी आ जाती है CNIC, पासपोर्ट, फैमिली रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आपका चांस बनता है वीज़े लगने का, जिससे पता लगता है कि हाँ आप पढ़े लिखे हैं, आपकी जापानीज अच्छी है, आप जापान में शुरू में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज सबमिट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग दैट यू हैव स्टडीड जापानीज फॉर मोर देन 150 आवर्स। जब भी मैं कहता हूँ कि भाई जापानीज लैंग्वेज सर्टिफिकेट 150 आवर्स से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पाकिस्तान में 150 घंटे से ज़्यादा पढ़े हुए होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप असाई जापानीज लैंग्वेज स्कूल में पढ़ते हैं, जो लोकेटेड रावलपिंडी में है, तो वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है 120 आवर्स या 150 आवर्स से ज़्यादा का, ठीक है, जिसकी बेस पर आपका जापान में एडमिशन हो सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग दैट यू हैव जापानीज लैंग्वेज प्रोफेंसी इक्विवेलेंट टू JLPT N5, ठीक है। आपके पास अगर JLPT N5 है तो बहुत अच्छा है, चांस बढ़ जाते हैं। आजकल जितने भी स्कूल्स हैं वो JLPT N5 मांग रहे हैं, JLCT में भी काम चल जाता है, लेकिन JLPT N5 हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अदर्स में आ जाता है जी, अगर कोई आपका गैप है तो उसका आपने रीज़न बताना है, जो आपका कंसल्टेंट कर देता है इसको फिल, या कुछ भी लिख सकता है, या आप भी कुछ इनको प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई फला वजह से मेरा गैप था, इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया फॉर एग्जांपल, ठीक है। काम चल जाता है। अब बात करते हैं जी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स, जो आपका गारंटर है, जो आपकी फीस पे करेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं जी। सबसे पहले जी एक्सपेंसेस स्लिप आ जाती हैं, ठीक है, जो आपका गारंटर पे करेगा, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे आता है सेविंग बैलेंस सर्टिफिकेट। सिंपली ये बैलेंस सर्टिफिकेट जो आपके बैंक में क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, वो आप अपना बैंक से ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 50 लाख है तो आप इस बैंक वालों को कहेंगे कि काइंडली हमें बैलेंस सर्टिफिकेट दें, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपका स्पॉन्सर कहीं काम करता है तो उस कंपनी का सर्टिफिकेट, या कोई बिजनेस है तो उसका बिजनेस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ठीक है। प्रूफ ऑफ इनकम, आप प्रूफ ऑफ इनकम में अपना बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग योर रिलेशनशिप विद द एप्लीकेंट, जो स्टूडेंट है और स्पॉन्सर के बीच जो रिलेशनशिप है वो आपने प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल आपके अब्बू हैं तो आप फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फैमिली में कोई भी है तो आप वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो वो आपने एफिडेविट पे लिख कर प्रोवाइड करना होता है कि भाई ये मेरा दोस्त है या फैमिली है या कुछ भी है, आपने XYZ वो लिखना होता है। इसके बाद टैक्स पेमेंट सर्टिफिकेट, जो आपका इनकम टैक्स है वो आपने प्रोवाइड करना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्लियरिफाई द हिस्ट्री ऑफ एसेट्स फॉर्मेशन, जो वेरीफाई करें हाँ कि आपके पास इतने एसेट्स हैं, आपकी वैल्यू ये है। प्लीज सबमिट बैंक स्टेटमेंट, डिपॉजिट एंड विड्रॉल रिकॉर्ड्स ETC फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। 3 साल की आपने बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है, जिसके अंदर शो हो कि इतना पैसा आ रहा है जी, इतना पैसा जा रहा है, ट्रांजैक्शन शो करनी है जी। ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है
तो आप मेरे इंस्टा पे रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप हमारी असाई जापानीज लैंग्वेज एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं जो रावलपिंडी में है। उसका नंबर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जो लोग जापानीज लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं पाकिस्तान में और जापान में स्टूडेंट वीज़ा में आना चाहते हैं तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर खुद कर सकते हैं तो खुद करें, कोई हेल्प चाहिए तो हमसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।